ये साहब, आपने जो है जो आपका धार्मिक समाज है, मान लीजिए मंगोलपुरी, एस ब्लॉक, मादीपुर, कानपुर, पता नहीं कहाँ पे आपका धार्मिक समाज है, जी। जो आपने ये समिति बनाई है, इस माध्यम से आप किस तरह उन लोगों को एकत्रित करेंगे, आप इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। ये नवजागृति कठेरिया धानुक समाज संगठन जो बनाया गया है, इसका मूल मकसद यही है कि हमारा समाज जो बिहार से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, राजस्थान से, हरियाणा से, ऑल ओवर इंडिया विद नेपाल तक निवास करता है, लेकिन हम लोगों की पहचान अलग अलग है। पहचान मान लीजिए कि इस तरह से कि मालूम ही नहीं पड़ता, हमारे पड़ोस में हमारा भाई बंधु रहता है लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ता, पहचान डिफरेंट हो रखी है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक पहचान बने, जिससे हमारा एक सरनेम जो हम लोग कठेरिया लगा रहे हैं, कठेरिया एक उपनाम निकल के आ रहा है। धानुक हमारा समाज है, धानुक हमारी जाति है, धानुक एससी में आता है और ये दिल्ली में एससी में आता है, मध्य प्रदेश में एससी में आता है, यूपी के अंदर एससी में आता है, और बिहार की बात करें तो वहाँ ओबीसी में आता है। यही अगर हम राजस्थान में जाएं तो राजस्थान में धानका बोलते हैं, वहाँ पर एसटी में आता है, और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर एससी में आता है। तो इस तरह से हम लोगों की जो पहचान के साथ साथ हमारी जो आरक्षण की जो तरीका है उसको भी डिफरेंट कर रखा है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में। बिहार में भी हमारे भाई बंधु मांग कर रहे हैं इस चीज़ में, जो बिहार के भाई बंधुओं को ओबीसी में डाल रखा है उनको भी एससी में डाला जाए, क्योंकि हम लोग निरंतर इस में प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की जो संख्या है वो निकल कर आए, साथ ही हमारा जो समाज है वो जागरूक हो, क्योंकि ऐसी कैटेगरी में आने के बावजूद भी हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं जो ऐसी कैटेगरी में के लोगों को जो मिलना चाहिए। आज भी देखता हूँ मैं, अपने महसूस किया इस चीज़ को मैंने, कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी अशिक्षित हैं। 21वीं सदी में रहने के बाद भी उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, एक अच्छे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरा कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे किया जाए। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी बताया जाए, अपना इतिहास बताया जाए, क्योंकि हमारे जो समाज के युवा हैं वो अपने इतिहास से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको इतिहास की बिल्कुल जानकारी नहीं है, और इतिहास को जानने के बाद जानते नहीं है, इसलिए कुछ वो सामाजिक गतिविधियों में बिल्कुल अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं। तो ये निरंतर हमारा प्रयास है नवजागृति कठेरिया धानुक समाज संगठन के माध्यम से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धानुक समाज को संगठित करें, और संगठित जब ही हो सकता है जब हम जागरूक होंगे। आपने जो बैनर देखे होंगे 70 फुटा प्रेम नगर में, वो सिर्फ जागरूकता के लिए है, क्योंकि आपने इससे पहले कभी, आप भी हो सकता है काफ़ी समय से रह रहे हो दिल्ली में, लेकिन कभी इस तरह की होल्डिंग और बैनर नहीं देखा होगा। निहाल विहार में भी देखेंगे तो निहाल विहार में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए है, क्योंकि हमारे समाज के भाई बंधु इनको देख के अट्रैक्शन होंगे, और क्योंकि ऐसी कैटेगरी की मनोवृत्ति ये बनी हुई है कि वो अपने आप को अभी भी वही दबा कुचला शोषित समझता है। आज हम शिक्षित हैं, संपन्न हैं, सब कुछ है हमारे पास, तो सोच को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सोच को विकास करने की ज़रूरत है। जब हम सोच से जब विकसित हो जाएंगे तो हर चीज़ से हम विकसित हो जाएंगे। तो मेरा यही चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने समाज को जागरूक, संगठित और एजुकेटेड करने पे। कुछ हमारे समाज में बुराइयां भी है, जैसे मैं बताना चाहूँगा, हमारी महिला जो है, हमारी जो बहन बेटियों का उनका निरंतर शोषण होता है, दहेज प्रथा जैसी बुराई पर हम निरंतर काम कर रहे हैं, हम लोगों की सोच बदलने के काम कर रहे हैं। हम शराब मुक्त के लिए बात कर रहे हैं, नशा मुक्त के लिए समाज के लिए बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मेन जो समस्या है हमारे समाज में, उन चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। जो आज बेसिक नीड क्या है समाज की, कि कोई समाज किस तरह से तरक्की कर सकता है, कैसे अपना जो एक नाम रोशन कर सकता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग काम कर रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं संजय श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको निहाल विहार में लेकर आया हूँ, जहाँ पे सागर कठेरिया जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने समाज के बारे में बताया। जी हाँ, धानुक समाज 50 फुटा रोड पे इनका फिर प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पे सारे धानुक समाज एकत्रित होंगे। जो हमारे चैनल के माध्यम से फ़ोन नंबर चल रहा है, आप बराबर देख के फ़ोन कर सकते हैं, सागर जी से मुलाकात कर सकते हैं निहाल विहार के अंदर। क्या नाम बताया था भाई साहब आपने अपना? मेरा नाम राजेंद्र कुमार कठेरिया है। कठेरिया साहब, कब का प्रोग्राम है दोबारा लोगों को एकत्रित करने का? 13 तारीख को। 13 तारीख को कहाँ पे किधर प्रोग्राम होगा? यही निहाल विहार में होगा सर। निहाल विहार में किस जगह होगा? 50 फुट रोड पे होगा। 50 फुट संडे बाजार चौक पे होगा, और जितनी संख्या होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा अंगद सिंह धानुक। अंगद सिंह जी, कितने दिन से जुड़े हुए हैं सागर साहब से? मेरे को 7-8 महीने से ऊपर हो गए। क्या लग रहा है, जुड़ने में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है अपनी समिति के लिए? पहले से बहुत सुधार आया है और सुधार हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी के अपने समाज की सुधार करने का, और ये सारी जो हमने प्रस्ताव रखे हैं वो प्रस्ताव हम पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्या लगता है कोई समिति के द्वारा कोई प्रोग्राम या कुछ करने जा रहे हैं जहाँ पे सारे आपके धानुक समाज एकत्रित हों? बिल्कुल जी, जहाँ मैं प्रोग्राम करता है, मीटिंग करता है कोई भी। हाँ, 13 तारीख को भी मीटिंग हो रही है। 13 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें भी हम लोग जाके मिले हैं लोगों से, वो भी 13 तारीख को होंगे।
क्या नाम होगा भाई साहब आपका? अशोक कुमार कठेरिया। कठेरिया साहब, सागर से ये कितने दिन से जुड़े हुए हैं? करीब 7-8 महीने से। क्या लगता है कुछ समिति का सुधार होगा? बिल्कुल होगा सर, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। यकीन है?